बहरहाल आगे बढ़ेंगे, झारखंड के सरायकेला का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जान लेते हैं। इस घंटे में किसान के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा और झारखंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग सेंटर उसको हम खोलेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस ने तय किया है, महाराष्ट्र में वादा किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर मुसलमानों को उनको आरक्षण देना है तो आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का काट कर देना पड़ेगा। झारखंड वालों मुझे बताओ, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगा देंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे, हम एक कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है, जो भूमि हड़प ली है, उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। और आज मैं आया हूं तब कहकर जाता हूं, हेमंत जी ने हमारे चंपई सोरेन जी का अपमान किया। आप मोदी जी पर भरोसा करिए, चंपई सोरेन जी का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। चंपई सोरेन जी, उन्होंने पूरे झारखंड की बेटियों के लिए आवाज उठाई, उन्होंने आदिवासियों की भूमि के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हेमंत जी ने चंपई सोरेन जी को निकाल दिया। कोई बात नहीं हेमंत बाबू, यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है, मेरी बात याद रखना। भाइयों बहनों, आज ये बड़ी सभा के माध्यम से मैं झारखंड की जनता को ये बताने आया हूं कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, झारखंड को कुछ नहीं दिया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया।
और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई ताली तो बजा रहे हो, मगर सरायकेला वालों, ये 3,90,000 आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया? कहां गया? ये लालू यादव, कांग्रेस और जेएम के लोग मोदी जी ने भेजा हुआ पैसा खा गए। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे तो झारखंड सरकार 25 पैसा अंदर डालकर ₹1.25 झारखंड के गरीबों को वापिस करेगी। ₹1.25 वापिस करेगी। भाइयों बहनों, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का अपमान करा। 75 साल तक, आजादी के 75 साल तक देश में कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। मोदी जी आए, पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भी पूरा साल मनाई जाएगी। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का 10 म्यूजियम देश भर में 200 करोड़ के खर्चे से बनाए जाएंगे। पोटो हो, सिद्धो कानो, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, इनकी प्रतिमाएं पूरे देश में लगेगी, ऐसा मोदी जी ने तय किया है। पूरे आदिवासी 8 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 13-14 में कांग्रेस ने 30,000 करोड़ का बजट लिखा था। कितना रखा था भाई? सिर्फ 30,000 करोड़। मोदी जी ने 1,30,000 करोड़ बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर आदिवासी गांव का विकास करने का काम किया और इसके साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट फंड बनाकर आदिवासी कल्याण का काम भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, झारखंड, हमारा झारखंड देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की जमीन में इतना खनिज पड़ा है कि एक और देश का एक भी राज्य झारखंड से ज्यादा समृद्ध नहीं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, राज्य समृद्ध है और झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने के लिए देश भर में जाता है। मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा सरकार बना दीजिए। झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं रहकर रोजगारी मिलेगी। इसको देश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, भाजपा सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? चंपई जी आगे आओ। चंपई जी, हमारे नेता चंपई सोरेन जी को जिताकर भेजोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? चंपई जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, मुट्ठी पीछे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे
वंदे। सरायकेला वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के सरायकेला में रैली कर रहे थे। रैली के जरिए जनता से समर्थन की उम्मीद, अपील, और देखिए साथ साथ जेएमएम कांग्रेस को किस तरह से आड़े हाथों लिया। कहा कि बीजेपी ही भ्रष्टाचारियों से झारखंड की जनता को बचा सकती है। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने, पिछली सरकारों ने जनता को लूटा है, झारखंड की जनता को लूटा है, अब बीजेपी ही सब स्थितियां ठीक कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए। जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को सिर्फ लूटा है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। घुसपैठियों को संरक्षण देती है जेएमएम। और देखिए इसके साथ साथ चंपई सोरेन का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरह से उनके साथ बुरा बर्ताव जेएमएम में किया गया है। ऐसे में झारखंड की जनता को सबक सिखाना है जेएमएम कांग्रेस पार्टी को। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। और साथ साथ एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। देखिए झारखंड को साधने की कोशिश की जा रही है, तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर की गई और साफ तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर। तो सरायकेला में सुन रहे थे आप, गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से संबोधित कर रहे थे। जमकर पलटवार किया, जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर। और साथ साथ किस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है, एनडीए ही एकमात्र विकल्प है झारखंड की जनता के सामने। अगर वो विकास चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि झारखंड की जनता को रोजगार मिले, उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो ऐसे में उन्हें ये समझना होगा कि कौन सी पार्टी उनके हितैषी है और कौन सी पार्टी उन्हें लूटती आ रही है। इन तमाम बातों का जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह ने और बताया कि किस तरह से बीजेपी या फिर यूं कहें कि एनडीए गठबंधन विकल्प हो सकता है झारखंड में। लाडकी बहीण माझी